और आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बता दो आप, ये तो आसान दिख रहा है। ठीक है, ओके जी। ठीक है, देखो 36 को 12 से भाग दिया, 3 बचा। इसको आपने सॉल्व करा, 8 से गया 15 बार, 15 इंटू 6 90 बचा, है ना। का है तो 2 से कैंसिल हुआ 18 बार, और 18 का 9 गुना। या एक काम कर सकते हो आप, देखो एक काम करो, मत करो इतना। अब उसको ऐसे लिख लो कि 36 का मतलब बेसिकली 9/2 हो गया ये, और ये भाग है, भाग उल्टा होके ऐसे बन जाएगा, है ना। 27/4 क्या बन जाएगा, 4/27। और आपके पास उधर माइनस का 98 पहले से है। तो सुनिएगा बात, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 90, है ना। 2 से ये 2 बार, 9 से ये 3 बार, 3 से 12 बार, 12 का दुगना हो गया कितना, 24, और माइनस का 98 चल रहा है ना। 90 में से अगर आपने 24 माइनस किया तो ये आ जाएगा आपका कितना, 66, 66। और 66 का करेंगे ट्रिपल, तो 66 का 3 गुना यानी 18, 18, 198। और 198 में से अगर 98 गया तो आखिरी में 100 बचना चाहिए। तो 100 इज द आंसर। 100 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक और बहुत प्यारा सवाल। 1 + 4 + 7 + 10 + 13 + 6, ये 6 नहीं है यार, 16 है, ये 16 है। 16 कर लेना, 16, 19, 22। जितने भी लोग अभी विनर्स की ऐप पर हैं, खासकर पटवारी बैच में, याद करो कल मैंने आपको कोर्स में ऐप पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया था, समांतर श्रेणी पढ़ाया था। अब आपको समझ में आएगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहां कहां यूज में आती है। और जितने लोगों ने पढ़ा था और याद है, कमेंट करके बताना कि हां सर हमें याद है। कल ही पढ़ाया था ऐप पर, नंबर सिस्टम के अंतर्गत अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हम इसको उड़ा देंगे। ठीक है, जब समान अंतर हो, सेम डिफरेंस हो, तो ऑलवेज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वहां पे लगाया जाता है। देखो सब में 3-3 का डिफरेंस है, सब में 3-3 का डिफरेंस है, तो इसका योग इंग्लिश में बोलते हैं सम, का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। a + l यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। हाँ याद है, तो अब देखो मजा आएगा इसमें, है ना। अब आपको योग के लिए नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, पदों की संख्या चाहिए, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या का फॉर्मूला बताया था, लास्ट माइनस फर्स्ट कॉमन डिफरेंस +1। ये पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। बेसिक अगर अच्छे से पढ़ा है तो ये याद नहीं रखना पड़ता है, अपने आप याद हो जाता है। बेसिक मैंने आपको पूरा बताया था, लास्ट माइनस फर्स्ट कॉमन डिफरेंस +1। तो लास्ट टर्म है 40, फर्स्ट टर्म है 1, सब में डिफरेंस कितने कितने का है, 3 का, +1। तो 40 में से 1 गया, 39। 39 को आपने 39 को 3 से डिवाइड किया, 13, और 1 जुड़ गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, यानी कितने पद हैं, कितने टर्म्स हैं, तो वो है 14। 14 का आधा बोलो 7, पहला पद 1, अंतिम पद 40। 40 और 1 कितना हो गया, 41, 41। तो यह आएगा आपका 287। 287 सारे पदों का योग होगा। ए इज द आंसर। ये आपके प्रश्न का सिंपल सा सुंदर सा आंसर हो जाएगा। बेसिक एक बार आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। पदों का योग और पदों की संख्या, सम ऑफ टर्म्स एंड नंबर ऑफ टर्म्स, 2 फॉर्मूले आपको कल बताए थे हमने, याद है। वेरी गुड। ये क्लास जब एंड हो जाए ना, तो आप YouTube पे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कौन सा चैप्टर और पढ़ने की इच्छा है YouTube पर,
और जो ऐप पर कोर्स में है वो भी बताना कि आप जैसे ये फ्री टाइम होता है तो आपको क्या प्रैक्टिस के लिए क्या पढ़ने का मन है। तो ऐप पर तो हम पढ़ते ही हैं, यहां पर भी आपकी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। लेकिन अभी मत करना, ये वीडियो जब खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जाके आपकी जो भावनाएं हैं वो लिख देना कि सर ये चीज की प्रैक्टिस करवाओ या ये पढ़ा दो, वो अगली क्लास हम लेकर आ जाएंगे, है ना। चलो अगला सवाल देखो, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार, 16वां सवाल, लेकिन वैसे 17वां सवाल है क्योंकि पहले 2 सवाल करवाए थे मैंने आपको 1 नंबर वाले। हाँ मयंक, हो जाएगा बैंक फाउंडेशन से एसबीआई पीओ। दिमाग में बैठ गया है ना फॉर्मूला, याद है, चलो बढ़िया है भैया। जिन्होंने अभी तक लाइक के बटन का प्रयोग नहीं करा है, कोई भी वीडियो को लाइक नहीं करेगा, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो एक चीज आप समझो, ये जो 6 है ये अपने आप में है 2 गुणा 3, ये 12 अपने आप में है 3 गुणा 4, ये 20 अपने आप में है 4 गुणा 5, ये 30 अपने आप में 5 गुणा 6, 6 गुणा 7, 7 गुणा 8, और ये जो 72 है ये अपने आप में है 8 गुणा 9। ये 1/9 के चक्कर में कई बेचारे नन्हे मुन्ने बच्चे निपट जाते हैं, वो कोई काम का ही नहीं है, मतलब इस सीरीज का पार्ट नहीं है। तो होता क्या है, इस 1/9 को ले लो, है ना। मैंने आपको इसमें बताया था कि हमेशा 1 डिफरेंस लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन बेसिक से मैंने पढ़ाया है, उसमें इसको मैंने डिटेल में करके बताया है कि शॉर्टकट क्या बनता है, कैसे बनता है। नहीं पढ़ा है तो आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ोगे ऐप पर, यूट्यूब पर, जहां भी आपको मिलेगा, है ना। तो यहां क्योंकि डिफरेंस 1 का है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ में क्या करते हैं, फिर हम लेते हैं फर्स्ट माइनस लास्ट, है ना, बस ये खेल है। तो 1/9 हो गया, फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है 2, 1/2, लास्ट क्या है 9, तो ये आ जाएगा 1/9, ये गया तो बचा 1/2, और 1/2 को ही 0.5 कहते हैं। ये आपका आंसर है, 0.5 इज द आंसर। 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। जब भी सीक्वेंस में नंबर इस प्रकार चलते हैं तो इसका एक्चुअली फॉर्मूला यह होता है कि 1 डिफरेंस और फर्स्ट माइनस लास्ट, पर क्योंकि डिफरेंस सब में 1 का था तो 1/1 को कुछ लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, और फर्स्ट माइनस लास्ट इसका पूरा विज्ञान समझना है तो ये मैं ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन आपको बता चुका हूं कई बार। बेसिकली क्या होता है, 1/2 1/3, ये हल होके बनता है 1/6। फिर अगला क्या आता है, 1/3 और 1/4, ये हल होके बनता है 1/12। तो ये क्या होता है, इसे कटते जाता है, कहां तक जाता है, आखिरी में आता है 1/8 और 1/9, तो ये कैंसिल होते होते ये हो जाता है। तो केवल 1/2 बचता है और केवल 1/9 बचता है, इसलिए बोलते हैं फर्स्ट माइनस लास्ट। रीजन उसका कोई बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल लॉजिक वहां पे काम करता है। ये हमने आपको लॉजिक बता दिया, और इस लॉजिक को हर बार इतना ना लिखना पड़े उसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक बता दिया। कभी भी ऐसा सवाल आए, इसको छोड़ के ना, ये 1/9 इससे बाहर है, 1 डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट, प्रथम माइनस अंतिम, ठीक है। ये तो यार बहुत नॉर्मल सवाल है, 1/2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 4 5, 5 और 1 4 हो गया, 5 एकम 5 और 4, सो दिस इज 9/4, है ना। ये 4 पलटी खा के ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका 12 बन जाएगा। 9 एकम 9, 9 में आपका 12 जुड़ गया तो ये बन गया आपका 21/9, 21/2, 21/9, 21 बटे क्या था, 21/9 था, है ना। ये आ गया आपका 21/9। अब ये जो 9 है ये पलटी खा के चला जाएगा ऊपर, है ना,
तो ये हो गया 1+18/21। और इसको अगर आपने हल कर लिया तो 3 से 6 बार, 3 से 7 बार, 7 एकम 7 और 6, 13/7। नीचे से शुरू होता है हमेशा ये सवाल, क्या दिक्कत है? 7 एकम 7 और 6 सही तो है ना? 5 एकम 5 और 4 9, 9/5। कुछ गलती कर दी क्या अपन ने? एक मिनट। 1+2, 1+3, 1+4/5, 5 एकम 5 और 4, ये आएगा आपका 9/5। यहां कुछ गलती कर दी थी क्या अपन ने? चलो इसको एक मिनट रुक जाओ। ये आएगा आपका 9/5, ये ऊपर जाएगा तो ये आपका बन जाएगा 15। शायद यहां पे मैंने गलत लिखा था, यहां पे शायद 12 लिख दिया था, है ना? वही गलती हुई थी क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका 1+2 अपॉन में 1+9 एकम 9, तो ये जुड़ के बनेगा आपका 24/9, और ये 9 चला जाएगा आपका ऊपर, है ना? तो ये आएगा 1, 18, 24। ठीक है, 9 दूनी 18। तो 6 से 3 बार, 6 से 4 बार, 4 एकम 4 और 3, 7/4, 7/4 है क्या ऑप्शन में? है। डी आपका आंसर है। डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। चलो इसका आंसर बताओ। ठीक है, देखो 1/2 का मतलब क्या हुआ? किसी नंबर की पावर 1/2 है, मतलब ये अपने आप में स्क्वायर रूट है। किसी नंबर की पावर 1/3 है, यानी वो अपने आप में क्यूब रूट है, घनमूल है। ये ध्यान रखो हमेशा, है ना? तो ये 625 किसका वर्ग होगा? 2.5 का, है ना? 0.144 किसका वर्ग होगा? ये होगा 0.12 का वर्ग। 12 का वर्ग 144, लेकिन अगर दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो बाहर 2 अंक निकलेंगे, है ना? फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद ओनली 1 है। नीचे आ जाओ। 027 1/3 है, यानी घन है। किसका घन है? ये 0.3 का। और 81 की घात 1/4, इसको मैं हल करके आपको जरूर बताना चाहूंगा। यहां 4 आया है तो अंदर भी 4 लाना पड़ता है। अगर बाहर 4 है तो अंदर भी आपको 4 लाना ही पड़ता है। तो 81 हो गया 3 की पावर 4 एंड 1 की पावर 4, 4 से 4 गया, दिस इज 3। ठीक है, 25 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 300, यानी 0.3 आएगा क्या? है ना? 25 का 12 में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 300, यानी 0.3, और ये हो जाएगा आपका 1, है ना? और नीचे क्या हो जाएगा? 3 3 जा 0.9, है ना? तो ये बनेगा आपका 1.3 अपॉन में 0.9। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि ये 13/9 होना चाहिए, 13/9 होना चाहिए। यही आंसर है क्या? 13/9, 13/9, करेक्ट। क्या होगा? 25 और 12 का गुणा होगा 300। दशमलव के बाद एक अंक 2 3, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 0.300 लिखो या 0.3, बात एक ही है। इसलिए हमने उसको क्या बोला? 13/9, 13/9। ठीक है, चलो भैया इसको देखो। इस टाइप का सवाल वैसे अपन ने करा है, ये हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप कर लेना। आज की क्लास का पहला सवाल सेम ऐसा ही था, थोड़ी संख्याएं बदली थी। आप इसको देख लेना, कर लेना अपने हिसाब से, है ना? इसको और देख लेते हैं, ये बढ़िया सवाल है, इसको और देख लेते हैं। हाँ राज, सारे नहीं, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं बुक के अलावा भी मैथ फाउंडेशन में। देखो, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था? ये 6 है, थोड़ी देर पहले ही बताया था, 1/6। 3 है, 1/3, और 4 है तो 4 का 4। ध्यान से देखो, 3 6 9 4, जो आंसर इसका आएगा, जो आंसर इसका आएगा वही आंसर उसका भी आएगा, है ना? तो टेंशन मत लो। देखो,
3 से ये कट गया 2 बार, 2 से कट गया आपका कितना, 3 से 3 बार, 3 से कट गया 3 बार, 3 से ये कट गया 2 बार, 2 से कट गया 2 बार, तो ये आया 5 की पावर 2। अगर ये आया 5 की पावर 2 तो ये भी क्या आएगा, ये भी आएगा 5 की पावर 2। आधार समान होने पे घातें जुड़ती हैं, तो 5 की घात 4, जिसका मतलब क्या होता है 625। 625 इज द आंसर। ठीक है, 6 1/6, 3 1/3, और कोष्टक ब्रैकेट में हमेशा गुणा होता है, इसलिए 4 आपका 4 ही रहेगा, वो नहीं बदलने वाला। चलो 21वां सवाल मैं करवा चुका हूं, और यह सवाल भी आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, इसको आप लोग आराम से